सूरज तुलु होने से पहले ही उफक पर दिखाई देता है। कुदरत का करिश्मा या जमीनी फिजा का धोखा, साइंस क्या कहती है? बहुत से लोगों ने अपने बचपन में ये तजुर्बा जरूर किया होगा कि अगर एक गिलास में पानी भर कर उसमें से किसी भी रोशन चीज को देखा जाए तो उस चीज की शक्ल बहुत ही बिगड़ी हुई दिखाई देती है। इसके अलावा ये चीज भी देखी होगी कि अगर आप पानी से भरे गिलास में एक पेंसिल डालें तो देखने में ऐसा मालूम होगा कि जैसे पेंसिल आधी टेढ़ी हो गई हो, लेकिन जैसे ही पेंसिल को बाहर निकाल कर देखा जाता है तो पेंसिल पहले की तरह सीधी ही मिलती है। तो ऐसा क्या है कि एक ही चीज की दो सूरतें हमें देखने को मिलती हैं? एक मजमून के मुताबिक साइंसदानों ने इस अमल को रिफ्रैक्शन का नाम दिया। साइंसी इस्तिलाह में रिफ्रैक्शन एक ऐसा अमल है जिसके मुताबिक अगर रोशनी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होगी तो वो एक सीधे रास्ते पर नहीं रहेगी बल्कि एक मखसूस जाविये पर मुड़ जाएगी। लेकिन एक चीज में रोशनी की शुआओं का जाविया एक ही रहता है। मीडियम कोई भी चीज हो सकती है जिसमें गैस, माय हालत और ठोस चीजें शामिल हैं। हम जानते हैं कि जमीनी फिजा में बहुत सी गैसें मौजूद हैं और उनके साथ साथ आबी बुखारात भी मौजूद हैं। इसलिए जब रोशनी जमीन की फिजा में दाखिल होती है तो उसमें भी रिफ्रैक्शन का अमल होता है जिसे फिजाई रिफ्रैक्शन कहा जाता है। रोशनी जैसे ही फिजा में दाखिल होती है तो वो तकरीबन 0.833 डिग्री के जाविये पर मुड़ जाती है। मसलन अगर आपको सूरज उफक से 20.833 डिग्री ऊंचा दिखाई दे रहा हो तो दर हकीकत सूरज 20.833 डिग्री पर नहीं बल्कि उफक से 20 डिग्री ऊंचा होगा। ये 0.833 डिग्री का फर्क फिजा की वजह से पैदा होगा। इसलिए साइंसदान जब भी फल्कियाती हिसाबात करते हैं तो इस फर्क को जरूर मद्देनजर रखते हैं, क्योंकि इस जरा से फर्क की वजह से बहुत बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं। मसलन जब जमीन से जूनो खलाई गाड़ी को सैयारे मुश्तरी तक भेजना था तो साइंसदानों ने उसके जाने का रास्ता पहले ही कागज पर बना लिया था जिसमें ये फर्क भी जेर गौर लाया गया था। अगर ये 0.833 डिग्री का फर्क नजरअंदाज कर दिया जाता तो खलाई गाड़ी सैयारे मुश्तरी से हटकर किसी दूसरी तरफ चली जाती। इसी तरह ये बात भी इंतहाई हैरत अंगेज है कि तुलुए आफ्ताब के वक्त अगर हमें सूरज ऐन उफक पर यानी कि 0 डिग्री जाविये पर नजर आ रहा हो और अगर हम ये नजारा बिना फिजा के देखें तो सूरज उफक से 0.33 डिग्री नीचे दिखाई देगा, यानी तुलु ही नहीं हुआ होगा। यही बात गुरूब आफ्ताब के लिए भी सही है कि जब हम सूरज को उफक पर देखते हैं तो वो असल में उफक से नीचे जा चुका होता है। इसके साथ साथ आज हमें ये भी मालूम है कि जमीन के घूमने की रफ्तार इतनी है कि आसमान में सूरज हमें 0.25 डिग्री का जाविया 1 मिनट में तय करता दिखाई देता है। इस हिसाब से सूरज 0.833 डिग्री का जाविया तकरीबन 3 से 4 मिनट में तय करेगा। अब अगर हम पहले दी गई मिसाल को ही ले लें तो इस तरह हमें ये मालूम होगा कि सूरज हकीकतन तुलु होने से 4 मिनट पहले ही उफक पर दिखाई देने लगता है और इसी तरह शाम के वक्त सूरज हकीकतन गुरूब होने के 4 मिनट बाद भी हमें उफक पर दिखाई दे रहा होता है। इसी तरह पूरे दिन के दौरानिये में 8 मिनट का इजाफा हो जाता है। बाज लोगों के जहनों में ये बात चल रही होगी कि अगर हमारी फिजा हमें नजर का धोखा देकर दिन का दौरानिया 8 मिनट बढ़ा सकती है तो क्या हम जो तुलु गुरूब आफ्ताब का वक्त हिसाबात के जरिए निकालते हैं वो असल तुलु गुरूब का वक्त होता है या फिजा की मौजूदगी में तुलु गुरूब का वक्त होता है? तो इसका जवाब ये है कि मुतादिद हिसाबात में हम इस पर 0.833 डिग्री के जाविये के फर्क को मद्देनजर रखते हैं और मुख्तलिफ तुलु गुरूब और सुबह सादिक के औकात निकालते हैं। लेकिन अगर इंसानों ने खला में कोई मिशन भेजना हो तो उस खलाई गाड़ी के जरिए रास्ते का तयन करते हुए ये फर्क हिसाबात में से निकाल दिया जाता है ताकि हमें किसी भी अजराम फल्की की असल जगह मालूम हो जाए।